हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यत वल इकराम अला सय्यद अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन साहिबे काब व कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सकलैन सैयदना व नबियना व शफीअना व तबीबना व हबीबना व करीमना व इमामना व मलजाना व मुग़ीसना व अव्वलुना व औसतुना व आखिरुना व कुल्लुना हुज़ूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-क़ुर्रल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ब्रादराने मिल्लत इस्लामिया, बंदेगाने तौहीद व आशिकाने रसूल वाले रसूल, गदायाने दरबारे बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे कि ऐसी अंधेरी रात में और ऐसे अजीब व गरीब मौसम में आप लोगों का ऐसे कसीर मजमे के तहत जश्न वारिस अली में आकर बैठना इस बात का ऐलान कर रहा है कि जो मौसमों पे हुकूमत करे उसे अली कहते हैं। क्या कहने? इको बिल्कुल भी आप कम कर दीजिए, हाँ, और वॉल्यूम बढ़ाइए, बेस बढ़ाइए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इसलिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में रहते हैं। जी 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 और हिंदुस्तान में अभी किसी माँ ने वो औलाद पैदा नहीं किया है जो सैयदा की औलादों का जिक्र रोक दे। अरे क्या कहने? ये हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये वो मुल्क है जहां राम की पूजा करने की भी इजाजत है, रावण की पूजा करने की भी इजाजत है। क्या कहने? इस मुल्क में हर धर्म को, हर फेथ, हर बिलीव, हर मजहब के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ने, आईपीसी ने ये इख्तियार दिया है कि वो अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म की, अपने अकायद की, अपने बिलीफ की तबलीग कर सकते हैं। लिहाजा हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा चमन है कि जिसमें हर रंग के फूल देखने को मिलते हैं। हिंदुस्तान का तिरंगा तब तक तिरंगा है जब तक हिंदुस्तान के तिरंगे में सब्जा भी है, भगवा भी है। अगर भगवा हटा लोगे तब भी तिरंगे की कोई अहमियत नहीं, अगर सब्जा हटा लोगे तब भी तिरंगे की कोई अहमियत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वारसियों के लिए ये शरफ की बात है
कि सब्जा भी हमारा है, भगवा भी हमारा है। वाह वाह, हक है हजरत, क्या कहने हैं, वाह। सब्ज भी हमारा है, पीला भी हमारा है। हम तो हर रंग में रंगे हुए हैं। सुर्ख लाओगे तो हुसैनी हो जाएंगे, सब्ज लाओगे तो हसनी हो जाएंगे, हैं? पीला लाओगे तो वारसी हो जाएंगे। भाई हर रंग में कोई ना कोई अहले बैत का रंग तो हमें देखने को मिल ही जाता है। लिहाजा बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए। हमें खतरा, सुन लीजिए, हिंदुस्तान में अहले बैत के चाहने वालों को खतरा भगवा चोले वालों से नहीं है। खतरा उन लोगों से है जो नाम नेहाद सब्जा पहनकर घूम रहे हैं। सुन लीजिए, हिंदुस्तान का हर हिंदू ये नारा लगाता है, ख्वाजा हमारा महाराजा। आपको पता है हिंदुस्तान में सबसे कट्टर मेरे हिंदू भाई अगर कहीं पर हैं तो वो सरजमीन है अयोध्या की। कौन सी सरजमीन? अयोध्या। और अयोध्या के जो साधु संत हैं, वहां के जो पंडित हैं, वहां के जो साधु हैं, आपको पता है वो अपने साल का आगाज कहां से करते हैं? वो अपने साल का आगाज मुसलमान कहां से आगाज करता है? क्लबों से, है ना, गलत जगहों से। 31st नाइट में आप देखिए जितने गंदे जगहों में आपको अक्सरियत मुसलमानों की मिलेगी। मगर अयोध्या के साधु संत पंडित वो 31st नाइट को किसी क्लब में नहीं जाते, किसी डिस्कोथेक में नहीं जाते, किसी जुए के अड्डे में नहीं जाते। वो अपने साल का आगाज करने देवा के ताजदार की चौखट में जाते हैं। सरकारे आलमपना की बारगाह में जाते हैं और रात भर अयोध्या के साधु सरकार के रोजे का तवाफ करके एक ही नारा लगाते हैं, जय गुरु वारिस, जय गुरु वारिस। तो ये बात क्या है? साल का आगाज वारिस से पाक की बारगाह से, और फिर उसी साधु उसी संत को देखो ख्वाजा की चौखट में जाकर सर झुका रहा है। मैंने पूछा मेरे हिंदू भाइयों, क्या आपके पास देवताओं की कमी है? क्या आपके पास अवतारों की कमी है? क्या नहीं, हमारे हिंदू भाइयों के पास हर चीज के लिए खुदा मौजूद। भाई उनके अकायद के मुताबिक लोहे का भगवान अलग, हवा का भगवान अलग, धरती का भगवान अलग, पानी का भगवान अलग, समंदर का भगवान अलग, औलाद देने वाला भगवान अलग, पैसे देने वाली लक्ष्मी अलग, सबके लिए अलग अलग भगवान। मगर हमने देखा कि वही साधु वही पंडित कभी अजमेर में जाकर सर झुकाता है, कभी देवा में जाकर सर झुकाता है। यानी कि ये साधु ये पंडित ये हिंदू मेरा भाई भी इकरार करता है, जो सारे देवता मिलकर नहीं देते वो अकेला वारिस देता है। वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत, क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह। है भाई उनके पास कोई कमी है? मगर वो कह रहा है ख्वाजा हमारा राजा। ऐसे ऐसे हिंदू संतों से साधुओं से उन बेगैरत मुसलमानों को दर्स लेना चाहिए, शर्म की खैरात लेना चाहिए, जो ये नारा लगा रहा है कि अजमेर ना जाओ। अजमेर ना जाए तो तेरे बाप की जगह में जाए। हिंदुस्तान का मुसलमान तो मुसलमान, हिंदुस्तान का हर इंसान अगर अजमेर ना जाए तो कहां जाए? इसलिए कि सबकी आस का नाम ख्वाजा है। मेरी जान साउंड बिल्कुल भी कम मत करना, साउंड बढ़ाए रखना। हाँ, डॉक्टर ने खास तौर से ताकीद की है मुझे, मेरा कल ही टेस्ट हुआ है। अब बस सरकार की दुआएं हैं, आप लोगों की मोहब्बत है कि मैं वादा खिलाफी नहीं करता। हाँ, इसलिए कि मैंने वादा निभाना अली की चौखट से सीखा है।
वादा किया इसी जाया। वाह वाह वरना डॉक्टर ने कहा है कि इस वक्त आपको मुकम्मल गले की रेस्ट की जरूरत है, आपको गुफ्तगू तक नहीं करना। मैं तो तकरीर करने आ गया, लिहाजा जरूरी नहीं है कि हर बात में चीख कर कहूँ, कुछ बात आहिस्ते कहूंगा, मगर उन बातों में वजन बहुत होगा। लिहाजा हमेशा कलीम पे नहीं कलाम पर बोला करो। जब तक बोलते रहिएगा तब तक मेरी तकरीर होगी, क्योंकि मेरा भी बचपन से मिजाज है। मैं बचपन से जवानी तक गूंगों के दरमियान पढ़ने का आदी ही नहीं हूँ, इसलिए कि गुलामी उसके चौखट की करता हूँ कि जिसका नाम लेने के बाद गूंगों को भी जुबान मिल जाती है ना। आइए एक मर्तबा सब मिलकर नबी और आले नबी पर दरूद पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका या हबीब अल्लाह व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह व अज़वाजिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने कुरान मजीद की एक बहुत मुख्तसर सी आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामे सुखन में, सरनामे कलाम में इसी को अपना मौजूए गुफ्तगू करार दिया। अल्लाह इस आयत में अपने नबी का इंट्रोडक्शन करवा रहा है। अल्लाह इस आयत में अपने नबी को जमाने के सामने पहचानवा रहा है, और पहचानवा के अल्लाह कह रहा है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। अल्लाह सारी कायनात इंसानी से खिताब करके कह रहा है, अपने हबीब का इंट्रोडक्शन करवा रहा है और कह रहा है देखो ऐ मेरे बंदो, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मेरा मोहम्मद कुछ नहीं है मगर मेरा रसूल है। अल्लाहु अकबर। मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं है मगर मेरा रसूल है। अच्छा, ये आयत नाजिल कब हुई? 1400 साल पहले ना। कब आयत नाजिल हुई? मेरी तरफ देखो यहाँ नौजवानों, अभी यहाँ सबसे खूबसूरत मैं हूँ। हाँ, सारे खूबसूरत चेहरे वाले बैठे हैं, इसलिए कि अली फिटकारज़दा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। हाँ, लिहाजा बोलते रहना, सारे रोशन चेहरे वाले हैं। वजह है ना, अली की दुश्मनी से याद रखना दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा खराब होता है। लिहाजा बोलते रहना, मेरा मिजाज है, मैं हुरमुलाइयों के बीच नहीं फकत करबलाइयों के बीच पढ़ता हूँ। हाँ, लिहाजा करबलाई बनकर सुनना। हाँ, तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह अपने हबीब का इंट्रोडक्शन करवा रहा है कुरान मजीद में और कह रहा है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मेरा मोहम्मद मेरा रसूल है, कुछ नहीं है, मेरा रसूल है। ये आयत नाजिल कब हुई? 1400 साल पहले ना। कितने साल पहले? तो आयत नाजिल हुई 1400 साल पहले, और अल्लाह ने कहा 1400 साल पहले कि मोहम्मद मेरा रसूल है। तो सहारनपुर के मुल्लाओं को चाहिए था कि 1400 साल के बाद आयत से सीग़े हाल हटाकर सीग़े माजी लगा दिया जाता। नहीं समझा मेरा मजमा भाई? अल्लाह ने 1400 साल पहले कहा मोहम्मद मेरा रसूल है, मोहम्मद मेरा रसूल है। तो उन नमक हरामों का जिनका अकीदा है कि नबी मर कर मुर्दा हो गए, उन्हें चाहिए था कि कुरान की इस आयत में है हटाकर लगा देना चाहिए था कि मोहम्मद मेरा रसूल था। नहीं पहुंचा मेरा मजमा है भाई? बेगैरतों को चाहिए था ना कि आयत से है हटाकर आयत में ये ऐड कर देता कि मोहम्मद मेरा रसूल था का नहीं। 1400 साल पहले जो आयत थी, आज 1400 साल के बाद भी वही आयत है, अगले 1400 साल के बाद भी वही आयत रहेगी कयामत तक। यानी अल्लाह ऐलान कर रहा है कि मोहम्मद मेरा रसूल है, मोहम्मद मेरा रसूल है, मोहम्मद मेरा रसूल है। 5 वक्त मुअज्जिन ऐलान करता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो 5 वक्त मस्जिदों में ऐलान होना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, कुरान में कयामत तक ये ऐलान होना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो ये ऐलान हो गया ना कि जब है तो जिंदा है। क्या कहने हजरत, क्या कहने? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है तो जिंदा है
जब जिंदा हैं तो मदद के लिए आते हैं, आते हैं ना? कहां आते हैं? हमें नजर तो नहीं आते। अल्लाह अकबर। भाई कहां आते हैं? नजर तो नहीं आते, नबी नजर तो नहीं आते। मैंने कहा तुझे इब्लीस कभी नजर आया? शैतान नजर आया? कहा नहीं। मैंने कहा आया होगा। कहा कहां पे? मैंने कहा आईने में। हैं? आया होगा, शीशे में नजर आया होगा, आईने में नजर आया होगा। इंसाफ से बताओ, कभी शैतान नजर आया? कहा नहीं। मैंने कहा तो मर गया? कहा नहीं, जिंदा है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा अजीब अकीदा है तेरा, शैतान जिंदा है इस बात का यकीन है? जरा अपना अकीदा सही कर ले गुस्ताखे रसूल। अरे अल्लाह जब कयामत तक अपने दुश्मन को जिंदा रख सकता है तो क्या अल्लाह कयामत तक अपने हबीब को जिंदा नहीं रख सकता? जो खुदा महशर तलक अपने दुश्मन को जिंदा रख सकता, उदुव मुबीन, तो क्या वो खुदा कयामत तक अपने हबीब को जिंदा नहीं रख सकता? ये जरूरी थोड़ी है कि जो चीज जिंदा हो वो तुझे भी नजर आए। खुदा तो नजर नहीं आता, तो क्या उसके जिंदा होने से इनकार कर देगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह कह रहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। मैंने कहा बेगैरत, कायनात खत्म हो गई? कायनात फना हो गई? कहा नहीं, कायनात बाकी है। तो जब कायनात बाकी है तो ये भी तो मान के रहमत कायनात भी बाकी है, वरना निजामे कायनात कैसे चल रहा है? अल्लाह अपने हबीब का इंट्रोडक्शन करवा रहा है। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, मेरा रसूल है। क्या मतलब? का ना किसी का बड़ा भाई है। बड़े भाई कहने वालों के मुंह में तमाचा मारा खुदा ने। कहा मेरा फकत रसूल है। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल। अल्लाह इंट्रोडक्शन का, अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे होता है? हर शख्सियत का, हर शख्सियत, हर जात के, हर इंसान के इंट्रोडक्शन के कई जराए होते हैं, कई रिसोर्सेस होते हैं, और हर इंसान अपने आप को बड़े जराए के जरिया पहचानवाता है, बड़े रिसोर्सेस के जरिया अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। मसलन अगर किसी का दादा कोई बहुत बड़ा नवाब गुजरा है, किसी का दादा कोई बहुत बड़े उद्योगपति गुजरे हैं, नवाब गुजरे हैं, और आप उस इंसान से पूछेंगे, उस शख्स से पूछेंगे भैया तेरा इंट्रोडक्शन क्या है, तेरी पहचान क्या है, तेरा तारुफ क्या है, तो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं फला बाप का बेटा हूं, वो कहेगा मैं फला दादा का पोता हूं। है समझ में आ रही है बात? मेरी मजबूरी है, मैं उर्दू में तकरीर करता हूं। है मैं फला दादा का पोता हूं। अच्छा, अगर किसी के नाना कोई बहुत बड़े अल्लामतुद्दहर गुजरे हैं, बहुत बड़े मुफ्ती गुजरे हैं, और आप उनसे पूछें कि भैया आपका इंट्रोडक्शन क्या है, पहचान क्या है, आपका तारुफ क्या है, वो नहीं कहेगा मैं फला बाप का बेटा हूं, वो कहेगा मैं फला नाना का नवासा हूं। अच्छा, किसी का चचा अगर कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर है और आप उससे पूछेंगे भैया तेरी पहचान क्या है, तो वो ये नहीं कहेगा कि आप मेरे बाबा को तो जानते होंगे, मैं फला बाप का बेटा हूं, नहीं, वो कहेगा आप मेरे चचा को तो जानते होंगे, मैं फला मिनिस्टर का भतीजा हूं। किसी का मामू एमपी है, एमएलए है, आप उससे उसका तारुफ पूछे, नहीं कहेगा कि मैं फला बाप का बेटा हूं, कहेगा मैं फला मामा का भांजा हूं। तो पता ये चला कि हर शख्स अपने आप को बड़े जराए के जरिया पहचानवाता है? अच्छा, अगर किसी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, किसी घर में बच्चा पैदा हुआ, दादा बहुत बड़ी शख्सियत है, तो सोसाइटी में लोग कहते हैं फला दादा के घर में पोता पैदा हुआ। अगर नाना बहुत बड़ी शख्सियत है
तो समाज में लोग कहेंगे फला नाना के घर नवासा पैदा हुआ। अगर चचा बड़ा मिनिस्टर है तो लोग कहेंगे फला मिनिस्टर के घर भतीजा पैदा हुआ। अगर मामा बहुत बड़ा एमपी है लोग कहेंगे फला एमपी का भांजा पैदा हुआ। अगर बाप बहुत बड़ा एमएलए है तब लोग कहेंगे फला बाप का बेटा पैदा हुआ। अच्छा, लोगों की पहचान, शख्सियत की पहचान शहर के जरिया भी होती है। मसलन फॉर एग्जाम्पल, भाई मैं आया बंगाल से, कलकत्ते से सोनभद्र, है ना, कलकत्ते से आया। अब यहाँ पर मुझे मजहर भाई ने, नकीबे हिंदुस्तान ने क्या कहकर पहचानवाया? मौलाना शब्बीर अली वारसी कलकत्ते से तशरीफ लाए हैं, बंगाल से आए हैं। तो मेरा शहर मेरी शख्सियत के तारुफ का जरिया बन गया है। मेरा शहर मेरी पहचान का जरिया बना। अब मैं यही शब्बीर वारसी जब मैं आउट ऑफ इंडिया, बैरून हिंदुस्तान जाता हूं, जब मैं फॉरेन कंट्रीज में जाता हूं, तो वहां जब मुझे बुलाया जाता है तो वहां ये कहकर बुलाया जाता है मौलाना शब्बीर अली वारसी इंडिया से, हिंदुस्तान से आए हैं। तो पता चला मुल्क भी शख्सियत की पहचान का जरिया बनता है। तो एक इंसान की पहचान उसके दादा के जरिया भी होती है। अगर चचा बड़ा है तो चचा के जरिया होती है, बाप बड़ा है तो बाप के जरिया होती है, मामा बड़ा हो तो मामा के जरिया होती है, शहर बड़ा हो तो शहर के जरिया होती है, मुल्क बड़ा हो तो मुल्क के जरिया होती है। अब मैं क्या करूं कि जब इस कायनात में रहमत कायनात आया, जब इस कायनात में कायनात की खिलकत का सबब आया, जब मेरे नबी कायनात में तशरीफ लाए, तो मेरे नबी के पहचान के तमाम तर बड़े जराए मौजूद थे। अरे मेरी जान जरा साउंड बढ़ाओ यार, मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, फकत मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। हाँ बिल्कुल, साउंड में साउंड बिल्कुल एक जगह रखो, कुछ नहीं होगा, अपने नजराने से दे दूंगा तुझे पैसे। आजिदाने गिरामी, जब मेरा नबी आया, रहमत कायनात आए, तो अब मेरे नबी के तारुफ के, इंट्रोडक्शन के तमाम तर बड़े जराए मौजूद थे। मेरे नबी का ताल्लुक नस्ल इब्राहिम से था। भला कायनात में इब्राहिम से बड़ी नस्ल किसकी हो? तो अल्लाह मेरे नबी को इस तरह भी पहचानवा सकता था कि मोहम्मद कुछ नहीं है मगर इब्राहिमी है। भला जुर्रियत इस्माइल से बड़ी जुर्रियत कौन सी हो? अल्लाह मेरे आका को इस तरह भी पहचानवा सकता था कि मोहम्मद कुछ नहीं है मगर जुर्रियत इस्माइल है। अरब में कुरैश से बड़ा कोई कबीला नहीं था। अल्लाह मेरे हबीब को इस तरह भी पहचानवा सकता था कि मोहम्मद कुछ नहीं है मगर कुरैशी है। भला बनी हाशिम से बड़ा खानदान कौन सा हो? अल्लाह इस तरह भी मेरे आका को पहचानवा सकता था कि मोहम्मद कुछ नहीं है मगर हाशिमी है। भला अब्दुल मुत्तलिब से बड़ा दादा कौन सा हो? तो अल्लाह इस तरह भी पहचानवा सकता था मोहम्मद कुछ नहीं है मगर मुत्तलबी है। भला अबू तालिब से बड़ा चचा कौन सा हो? कौन अबू तालिब? बैजतुल बलद अबू तालिब, वारिसे काबा अबू तालिब, वारिसे अंबिया अबू तालिब, शेरे खुदा का बाबा अबू तालिब, फातिमा बिनते असद का शौहर अबू तालिब, काबे का मुतवल्ली अबू तालिब, सरदार मक्का अबू तालिब, सरदार अरब अबू तालिब। तो अल्लाह इस तरह भी मेरे आका को पहचानवा सकता था कि मोहम्मद कुछ नहीं है मगर अबू तालिब का भतीजा है, अबू तालिब का भतीजा है। पूरे अरब में अब्दुल्ला से खूबसूरत कोई शख्स मौजूद नहीं था। अल्लाह इस तरह भी मेरे नबी को पहचानवा सकता था कि मोहम्मद कुछ नहीं है मगर अब्दुल्ला का बेटा है। भला मक्के से मोहतरम शहर कौन सा हो जिसमें अल्लाह का घर मौजूद है? अल्लाह मेरे नबी को इस तरह भी पहचानवा सकता था कि मोहम्मद कुछ नहीं है मगर मक्की है। भला अरब से बड़ा मुल्क कौन सा हो? अल्लाह इस तरह भी पहचानवा सकता था मोहम्मद कुछ नहीं है मगर अरबी है। मगर मैं क्या करूं कि अल्लाह ने जब अपने हबीब को पहचानवाया तो ना बाप के जरिया पहचानवाया, ना चचा के जरिया पहचानवाया, ना दादा के जरिया पहचानवाया, ना नाना के जरिया पहचानवाया, ना खानदान के जरिया पहचानवाया, ना कबीले के जरिया पहचानवाया, ना शहर के जरिया पहचानवाया। अल्लाह ने कहा वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल। देखो
अगर मोहम्मद को पहचानना है तो ना बाप के जरिया पहचानना, ना दादा के जरिया पहचानना, ना नाना के जरिया पहचानना, ना शहर के जरिया पहचानना, ना कबीले के जरिया पहचानना। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, अगर मोहम्मद को पहचानना है तो मेरे जरिए से पहचानना। नारा हैदरी हैदरी हैदरी। वाह वाह वाह, आवाज खींच रहा भैया, सही कर भैया तुम्हारे माइक की हालत वही है कि नाम बड़े दर्शन छोटे। तो अल्लाह ने ना कबीले के जरिया पहचानवाया, ना शहर के जरिया पहचानवाया, ना बाप के। हमने हाथ जोड़ कर किया, परवरदिगार अपने हबीब को बाप के जरिया पहचानवा देता, दादा के जरिया पहचानवा देता, चचा के जरिया पहचानवा देता, नाना के जरिया पहचानवा देता, शहर के जरिया पहचानवा देता, कबीले के जरिया पहचानवा देता। आवाज आई, आलिम होकर जाहिल जैसी बात ना कर। वजह क्या है? का सुन, मैं अगर चाहता, अल्लाह ने कहा मैं अगर चाहता अपने हबीब को बाप के जरिया भी पहचानवा सकता था, चचा के जरिया भी पहचानवा सकता था, नाना के जरिया भी पहचानवा सकता था, दादा के जरिया भी पहचानवा सकता था। मगर सुन, अगर दादा के जरिया पहचानवाता तो दादा का दायरा महदूद था, अगर नाना के जरिया पहचानवाता तो नाना का दायरा महदूद था, अगर चचा के जरिया पहचानवाता तो चचा का दायरा महदूद था, अगर बाबा के जरिया पहचानवाता तो बाप का दायरा महदूद था, अगर कबीले के जरिया पहचानवाता तो कबीले का दायरा महदूद था। पहचानवाना है रहमत लिल आलमीन को तो पहचानवाऊंगा रब्बुल आलमीन के जरिया। इसलिए कि जिस तरह अल्लाह का रब्बुल आलमीन होने में कोई सानी नहीं, मेरे नबी का रहमत लिल आलमीन होने में कोई सानी नहीं। क्या बात है, नारा हैदरी। या हुसैन, या हुसैन, हक हुसैन, या हुसैन, हक हुसैन, या हुसैन, हक हुसैन। नारा हैदरी हैदरी हैदरी। दमस्त कलंदर अली अली, जहरा के शौहर, दामाद पैगंबर, जिब्रील के टीचर, मौलूदे काबा, हसनैन के बाबा, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, सर हैदरी। रब्बुल आलमीनियत में उसकी कोई इंतहा नहीं, तो रहमत लिल आलमीनियत में इनकी कोई इंतहा नहीं है। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद मेरा रसूल है। अच्छा, कुरान पढ़ने वालों, अल्लाह ने कोई टाइम बताया, कोई वक्त बताया, कोई हफ्ता बताया, कोई महीना बताया, कोई साल बताया? बताया हो तो बताओ। अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद आप फला वक्त तक रसूल है। अल्लाहु अकबर। सुनो, बहुत बारीक बात कर रहा हूं, मेरी मजबूरी है, मैं फितरे चंदे पे तकरीर नहीं करता है, जिसकी चौखट की गुलामी करता हूं, जो खैरात वहां से मिलती है वो बोलता हूं। गौर से सुनना, कोई वक्त बताया कि मोहम्मद फला वक्त तक रसूल है? अच्छा, कोई साल बताया मोहम्मद फला साल तक रसूल है? मसलन 2018 तक रसूल है, 2018 के बाद नहीं है। कोई साल बताया? नहीं। कोई महीना बताया कि फकत जून जुलाई तक, उसके बाद नहीं कहा? नहीं। कोई महीना भी नहीं बताया। अच्छा, कोई हफ्ता बताया? इतवार, सोमवार, मंगल, जुमरात? कोई दिन बताया कि फला दिन तक रसूल है? कोई मिनट बताया? कहा नहीं। अल्लाह कह रहा है वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद मेरा रसूल है, हर वक्त रसूल है, हर साल रसूल है, हर महीने रसूल है, हर हफ्ते रसूल है, हर दिन रसूल है, हर घंटे रसूल है, हर सेकंड रसूल है, हर साथ रसूल है। जवानी में है तब भी रसूल है, बचपन में है तब भी रसूल है, बुढ़ापे में है तब भी रसूल है, ज़ईफ़ी में है तब भी रसूल है, मिंबर पर है तब भी रसूल है, बिस्तर पर है तब भी रसूल
है, मकान में है तब भी रसूल है, मैदान में है तब भी रसूल है, मस्जिद में है तब भी रसूल है, जंग में है तब भी रसूल है, सुलो में है तब भी रसूल है, खैमे में है तब भी रसूल है, जीनों पे है तब भी रसूल है, जमीन में है तब भी रसूल है, दरिया में है तब भी रसूल है, आसमान पे है तब भी रसूल है, सिदरतुल मुंतहा पे है तब भी रसूल है, हर वक्त रसूल है। अल्लाह ने कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद मेरा रसूल है। बचपन में भी रसूल है, जवानी में भी रसूल है, बुढ़ापे में भी रसूल है। अब इंसाफ से बताओ मुसलमानों कि मैं अल्लाह की मानूं या कटमुल्ला की मानूं? भाई इंसाफ से बताओ कि अल्लाह की मानूं या मुल्ला की मानूं? अल्लाह कह रहा है बचपन में भी रसूल, जवानी में भी रसूल, बुढ़ापे में भी रसूल, और मुल्ला कह रहा है 40 साल में रसूल बने। भाई इंसाफ से समझाना मुझे, अल्लाह की मानूं या कटमुल्ला की मानूं? अल्लाह कह रहा है हर वक्त रसूल, बचपने में भी रसूल, जवानी में भी रसूल, बुढ़ापे में भी रसूल, मिंबर पर भी रसूल, बिस्तर पर भी रसूल। मुल्ला कह रहा है 40 साल में रिसालत मिली, 40 साल में नबूवत मिली। असल में वजह क्या है, सबब क्या है जो मुल्लाओं ने कहा कि नबी को 40 साल में नबूवत मिली? असल में ये दुश्मनी मुस्तफा से नहीं है, ये दुश्मनी अबू तालिब से है। ये रसूल अल्लाह की दुश्मनी नहीं, ये अबू तालिब की दुश्मनी है। इसलिए कि मेरे नबी का निकाह 25 साल की उम्र में हुआ। मुनाफिक फंस गया कि अगर बचपन से मोहम्मद को रसूल माना तो ये भी मानना पड़ेगा कि अबू तालिब ने अपने भतीजे का निकाह नहीं पढ़ा, अल्लाह के रसूल का निकाह पढ़ा। निहायत ही घटिया माइक लगाया है भाई आप लोगों ने, माफ कीजिएगा। निहायत ही थर्ड क्लास माइक है, बिल्कुल एकदम बकवास माइक। पूरी आवाज का जनाजा निकाल दिया है इसने कुछ मिनटों में। अच्छे बावर्ची को जरूरत नहीं है कि वो पूरे डेग में हाथ डाल दे। हाँ, वो फकत 2 चावल लेता है और उसको समझ में आ जाता है चावल का मेयार क्या है। हम लोग 1 घंटे तकरीर करने के बाद नहीं समझते, हमें थोड़ी देर में समझ में आ जाता है, कुछ मिनटों में समझ में आ जाता है। जब आप बोल रहे तो उसी वक्त मैंने कह दिया कि आज ये माइक हमारी मैयत निकालेगा आवाज। लिहाजा बहरहाल अब बोलने आया हूं। हाँ, ऐसे भी हम लोग मजलूम खतीब हैं और ये भी एक तरीके का जुल्म है ना? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, हकीकत है ये। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं हैं। अल्लाह अकबर। कोई वक्त नहीं बताया, हर जमाने के लिए रसूल, हर वक्त के लिए रसूल, हर साथ के लिए रसूल। और ये भी मत समझिएगा कि मेरे नबी के बाद रिसालत खत्म हुई है, मोहम्मदियत खत्म नहीं हुई। नहीं पहुंचा मेरा मिजबा। असल में कुछ कटमुल्लाओं ने हमारे सुन्नियों को वो जरासीम वाला डालडा खिलाया है ना, कि जब हम अहले बैत की मोहब्बत का घी खिलाते हैं तो उनको हजम नहीं हो पाता। जरा घी भी हजम किया कीजिए, मैं घी दे रहा हूं आपको। और अगर इससे पहले किसी मुल्ला ने कहा हो तो अभी टोक दो, मैं अभी बैठ जाऊं। ये बातें जो मैं कर रहा हूं, किसी मुल्ला ने आज तक तुम्हारे सरजमीन में सोनभद्र में इस मौजू पर बोला हो तो मुझे बोल देना। इसलिए कि हम लोग सुनकर नहीं आते। ये अलग बात है कि अली वालों को सुनकर लोग बोलकर सुन्नी बन जाते हैं। हाँ, हमारी तकरीरों का रिकॉर्ड बजाकर लोग सुन्नियत का दावा करते हैं, वो एक अलग सी बात है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, तो रिसालत खत्म हुई मेरे नबी, मोहम्मदियत खत्म नहीं हुई। यही सबब है कि जब आका से पूछा गया कि आका क्या आप अपने घराने में अकेले मोहम्मद हैं?
तो मेरे आका ने कहा नहीं। कहा तो फिर और कौन? कहा अव्वलोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। मेरे घर में मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा आखिर भी मोहम्मद है, मेरा दरमियानी भी मोहम्मद है, व कुल्लोना मोहम्मद। और कयामत तक मेरी नस्ल में पैदा होने वाला बच्चा अपने वक्त का मोहम्मद है। नारा हैदरी हैदरी हैदरी। हम ऐसे ही नहीं कहते कि हमें देवा में मदीना दिखाई देता है। और शब्बीर वारसी को तो आदत ही नहीं कि हवा में तीर मारे। मैं तो मुनाफिक का कलेजा देखकर तीर चलाता हूं। जाकर देख लेना। अगर चारों तरफ से मेरा चैलेंज है, आज के बाद से लेकर जाओ जब तक मेरी जिंदगी है, अगर किसी ने ढूंढ कर निकाल दिया ना मेरे सरकार के गुंबद का साया, मदीना तो मदीना छोड़ दो, मेरे मालिक मौला, मेरे आका, मेरे पीरो मुर्शिद रसूल पाक का शहजादा वारिस पाक के रोजे का साया ढूंढ कर निकाल। अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। मेरा पहला भी मोहम्मद, मेरा दरमियानी भी मोहम्मद, मेरा आखिर भी मोहम्मद। हम सब के सब मोहम्मद, सब मोहम्मद है, मोहम्मद के घराने वाले। एक शख्स आया, किसके पास आया? रसूल अल्लाह के बेटे हसनैन करीमैन, नबी के नवासे हसनैन करीमैन। हसनैन करीमैन इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जिनका आप 22 रजब को कुंडों की नियाज दिलाते हैं। और सुन लीजिए, आजकल कुंडों पे भी गुंडों का बड़ा हमला हो रहा है। कुंडों पे भी गुंडों का हमला शुरू हो गया। बोले 22 रजब को मत मनाइए। काहे नहीं मनाए भाई? बोले ना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, तो 22 रजब को कुंडा किस लिए? मैंने उस नमक हराम से पूछा कि तेरे बाप ने तुझे बताया कि 11वीं शरीफ में गौसे पाक पैदा हुए? तेरे बाप ने तुझे बताया कि 11वीं शरीफ में गौसे पाक का इंतकाल हुआ? कहा 11वीं में ना गौसे आजम की विलादत, ना गौसे आजम की वफात, मगर 11वीं शरीफ मनाई जाती है क्योंकि ये तरीका बुजुर्गों ने बताया है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को गौसियत कुबरा अता हुआ 22 रजब। लिहाजा हम सुन्नी 22 रजब को कुंडों की नियाज दिलाते हैं, खीर पूड़ी की नियाज दिलाते हैं और कयामत तक दिलाते रहेंगे। गुंडों के कहने पर कुंडों को मत छोड़ना, याद रखना। तो वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उनके पास एक शख्स आया, एक आदमी आया। भाई मेरे इको कम कर दो मेरी जान। हाँ, उनके पास एक शख्स आया, आके कहने लगा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कि इमाम, आपके नाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है अव्वलोना मोहम्मद। इको कम करो ना यार। फरमाया कि आपके नाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है अव्वलोना मोहम्मद व औसतोना, और वॉल्यूम बढ़ाओ, औसतोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। आपके नाना ने कहा मेरा पहला भी मोहम्मद, दरमियानी भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। इमाम ने कहा सद्दक़्तुका, बेशक जो मेरे नाना ने कहा वो सच कहा है, और वो तो ऐसा सच्चा है मेरा नाना कि ऐलान नबुवत से पहले जिसे कुफार और मुशरिकीन भी सच्चा कहते थे। मेरा आका तो ऐसा है कि किरदार का सर्टिफिकेट पहले मनवाया, रिसालत के सर्टिफिकेट का ऐलान बाद में किया है, ताकि जो लोग सच्चा मान ले तो जब वो सच्चा नबी अपनी नबूवत का ऐलान करे तो कोई झूठा झुटला ना सके। कहा बेशक मेरे नाना ने जो कहा वो सच कहा, हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद, हमारा दरमियानी भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद हैं। वो शख्स कहने लगा इमाम मैं भी ईमान रखता हूं, मैं भी ईमान रखता हूं।
जो आपके नाना ने कहा बेशक सच कहा, मगर इमाम मेरा एक सवाल है। इमाम ने कहा क्या सवाल? का इमाम ये बात तो सही है कि आपके घराने में, आप अहले बैत में सबका किरदार एक जैसा, सबकी गुफ्तार एक जैसी, सबका रफ्तार एक जैसा, सबकी तबीयत एक जैसी, सबकी जहनियत एक जैसी, सबका अकीदा एक जैसा, सबका अमल एक जैसा, सबकी इबादत एक जैसी, सबका तकवा एक जैसा, सबकी रियाजत एक जैसी, सबका जोहद एक जैसा, सबकी परहेजगारी एक जैसी, सबका तकवा एक जैसा, सबकी नमाजें एक जैसी, सबका रोजा एक जैसा, सबका हज एक जैसा, सबकी ज़कात एक जैसी, सबकी खैरात एक जैसी, सबका इल्म एक जैसा, सबकी हिकमत एक जैसी, सबकी फसाहत एक जैसी, सबकी बलागत एक जैसी, सबकी तहारत एक जैसी, सबकी खिलकत एक जैसी, सबका नूर एक जैसा, सबका शजरा एक जैसा, सबका खानदान एक जैसा, सबकी नस्ल एक जैसी, सबकी जुर्रियत एक जैसी, सब कुछ तो एक जैसा है इमाम। आप लोगों का किरदार एक जैसा, आपका गुफ्तार एक जैसा, आपका बातिन एक जैसा, आपकी सीरत एक जैसी, मगर इमाम आपके घराने में सबकी सूरत एक जैसी तो नहीं है, सबका चेहरा एक जैसा तो नहीं है, सबका अलग अलग हुस्न है। हुस्न मुस्तफा अलग है, हुस्न मुर्तजा अलग है, हुस्न मुश्तबा अलग है, हुस्न सैयदुल शुहदा अलग है, सबके चेहरे तो अलग अलग हैं। तो फिर आप सबके सब मोहम्मद कैसे हो गए? फिर आप सबके सब मोहम्मद कैसे हो गए? इमाम ने मुस्कुरा कर कहा, ये बताओ कि फकत गुस्ल करके आया है या वजू करके भी आया है? फकत गुस्ल करके आया या वजू करके भी आया है? कहा इमाम मैं बावजू हूँ। इमाम ने कहा जा कुरान उठा कर लेकर आ। वो गया, रहल पर कुरान लेकर आया। इमाम ने कहा इसे खोल। उसने कुरान को खोला। इमाम ने कहा क्या है? कहा मौला सूरह अल-हम्द है। कहा पेज पलट अब क्या है? कहा मौला सूरह बकरा है। कहा पेज पलट अब क्या है? कहा मौला सूरह आले इमरान है। कहा पेज पलट अब क्या है? कहा मौला सूरह निसा है। कहा पेज पलट अब क्या है? कहा मौला सूरह मुजम्मिल है। कहा पेज पलट अब क्या है? का मौला सूरह मुदस्सिर है। का पेज पलट अब क्या है? का मौला तहा है। का पेज पलट अब क्या है? का मौला यासीन है। का पेज पलट अब क्या है? का मौला वन नज्म है। का पेज पलट अब क्या है? का मौला व शम्स है। का पेज पलट अब क्या है? का मौला व लैल है। का पेज पलट अब क्या है? का मौला सूरह दहर है। का पेज पलट अब क्या है? का मौला सूरह अलम नशरा है। का पेज पलट अब क्या है? का मौला सूरह फलक है। का पेज पलट अब क्या है? का मौला सूरह तौहीद है। का पेज पलट अब क्या है? का मौला सूरह काफिरून है। का पेज पलट अब क्या है? का मौला सूरह नास है। अलहम्द से लेकर वन्नास तक इमाम ने सारे सूरों के नाम गिनवा दिए और उसके बाद कहा अब किताब बंद कर दे। जब उसने किताब बंद किया, इमाम ने कहा अब क्या है? कहा मौला कुरान है। नहीं पहुंचा मेरा मजमा। ठहरो ठहरो ठहरो, नतीजा निकले तो नारा लगाना। का मौला आप क्या है? का मौला कुरान है। मौला ने कहा अजीब इंसान है, कभी अलहम्द कहता है, कभी आले इमरान कहता है, कभी निसा कहता है, कभी बकरा कहता है, कभी मुजम्मिल कहता है, कभी मुदस्सिर कहता है, कभी ताहा कहता है, कभी यासीन कहता है, कभी वन शम्स कहता है, कभी वन नज्म कहता है, कभी दहर कहता है, कभी नास कहता है और कभी कुरान कहता है। का इमाम वजह यह है कि जब तक इनको अलग अलग करके देखा, कोई अलहम्द नजर आया, कोई बकरा नजर आया, कोई यासीन नजर आया, कोई मुदम्मिल नजर आया, कोई मुदस्सिर नजर आया, मगर जब सबको एक जगह जमा कर दिया तो सबके सब कुरान नजर आए। इमाम ने कहा इसी तरह हमें अलग अलग करके देखेगा, कोई हसन नजर आएगा, कोई हुसैन नजर आएगा, कोई ज़ैनुल आबिदीन नजर आएगा, मगर हम जब एक जगह जमा हो जाते हैं तो सबके सब मोहम्मद नजर आते हैं। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। द मस्त कलंदर, अली अली, द मस्त कलंदर, अली अली, ज़हरा के शौहर, अली अली, ज़हरा के शौहर, अली अली, मौलूदे काबा, अली अली, मौलूदे काबा, अली अली, मौलूदे काबा। अली अली। नारा जब तक हमें अलग अलग करके देखेगा, कोई बाकर, कोई जाफर, कोई तकी, कोई नकी नजर आएगा। जब सब मिल जाते हैं तो सबके सब मोहम्मद नजर आते हैं। सब मोहम्मद हैं, मोहम्मद के घराने वाले
अब समझ में आया हम अजमेर और देवा क्यों जाते हैं। अजमेर और देवा नहीं जाते, अपने जमाने के मोहम्मद की चौखट में जाते हैं। सबब यह है, बस 15 से 20 मिनट में तकरीर समेट दूंगा मैं ना बस उतना ही मरीज को इंजेक्शन दिया जाए, डोज दिया जाए जितना हाजमा हो। अब तो पहली बार आया हूं, बीज बोया है मैंने, पौधा तो फिर दूसरे टाइम लगाऊंगा, दरख्त तीसरे टाइम लगाऊंगा और फल तोड़कर चौथे टाइम दूंगा। फल हमेशा चौथी मंजिल में आता है। सब मोहम्मद है, मोहम्मद के घर आने वाले। यही सबब है कि जो भी मेरे सरकार के आस्थाने पे गया ना, उसके आस्थाने पे ये भी अजीब शान है, वलियों के आस्थाने में भी ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि जिसे देखकर अक्लें हैरान हो जाती हैं। और जो बदअक्ल हो वो तो दीवाना हो जाता है। अब दीवाने पे तो शरीयत वाजिब है नहीं, कुछ भी बोलने दीजिए। गया एक अहमक देवा जाकर भी अहमक रहा, बदनसीब था। देवा से लौट कर भी कोई अहमक ही रहे तो बदनसीब है ना। करबला जाकर भी कोई यजीदी रहे तो बदनसीब है ना। अब मदीने में रहकर भी कोई वहाबी रहे तो और बड़ा बदनसीब है ना भाई। का आपके सरकार के पीरो मुर्शिद के आका मौला के आपके मालिको मुख्तार के रोजे पे लिखा है आस्ताना अशरफुल आलमीन। क्या लिखा है? आस्ताना गए हैं ना आप लोग देवा, तो सच्चे वारसी है ना। हाँ माशाल्लाह। क्या लिखा है सरकार के आस्ताने पे? आस्ताना अशरफुल आलमीन। मैंने कहा तो का ये अशरफुल आलमीन कैसे हो गए? मैंने कहा बे तुम मौलवी कैसे हो गया है? मेरे सरकार के अजमत पर एतराज करता है। कहा नहीं, बताइए। उनके आस्ताने पे लिखा है आस्ताना अशरफुल आलमीन। अशरफुल आलमीन कैसे हुए? मैंने कहा रे अहमक, ये भी तो देख कि उनका नाना कौन है, उनका दादा कौन है, उनके बाबा कौन है, उनकी जद कौन है, उनकी मां कौन है। खानदान देखकर बात कर बदतमीज। का कौन है, कौन है उनके नाना? मैंने कहा उनके नाना वो हैं जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में कहा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो रहमतल लिल आलमीन। दादा कौन? अल्लाह अकबर। 1 मिनट की जरा तफसीर समझानी होगी। दादा कौन? मौला अली शेर खुदा। कौन अली शेर खुदा? जिसको सन 10 हिजरी में गदीर के मैदान में 1,26,000 सहाबा के दरमियान मेरे आका ने हाथों में उठाकर कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। मैं जिसका मौला, अल्लाह अकबर। मन कुन तो मौला हो, मैं जिसका मौला। अब अल्लाह जाने इस जिसमें क्या मारिफत छुपी है। मैं जिसका मौला। अब मौलवी जाकर तहकीक कर, मेरा आका किस का मौला। आदम से लेकर आखिरी आदमी तक किसका मेरा नबी मौला, उसका मेरा अली मौला। मन कुन तुम मौला हो फहाजा अली मौला। मैं जिसका मौला, अली उसका मौला। यही वजह है, आपको पता कव्वाली शुरू तो गरीब नवाज के दौर से हुई, और अगर रिवायतों में जाइएगा तो मैं ये भी साबित कर सकता हूं कि सरकार गौसे आजम के दौर से हुई। मगर कव्वाली के समा के जो कानून मुरत्तब किए हैं, उसूल बनाए हैं, वो किसने? सरकार हजरत अमीर खुसरो ने। समा के जो कानून मुरत्तब किए, उसूल मुरत्तब किए, वो सरकार अमीर खुसरो ने। और सरकार अमीर खुसरो ने समा में वाजिब कर दिया कि जब भी महफिले समा होगी, कव्वाली का आगाज कौल से होगा। कव्वाली का आगाज काहे से होगा?
कौल, कौल क्या है? कौल मुस्तफ़ा, कौल रिसालत क्या है? मन कुंतुम मौला हो फहाजा अली। मैं जिसका मौला अली उसका मौला। आपको पता है मीरा खुसरो ने क्या किया? यह कौल नहीं पहुंचाया, घर घर तक गदीर पहुंचा दिया। घर घर तक गदीर पहुंचा दिया। अब जिनको समझ में आ गई है बात, सलाम हो उनके अकीदों पर। मन कुंतुम मौला हो फहाजा अली मौला। मैं जिसका मौला अली उसका मौला। तो वारिस पाक के नाना कौन? रहमत लिल आलमीन। दादा कौन? मौलाए आलमीन। दादा कौन है? मौलाए आलमीन। और वारिस पाक कैसे सादात है? फकत सैयद नहीं है, नजीबुत तोरफैन सादात। नजीबुत तोरफैन सैयद उसको कहते हैं जिसका बाप भी सैयद, जिसकी माँ भी सैयद, जिसका दादा भी सैयद, जिसकी दादी भी सैयद, जिसका नाना भी सैयद, जिसकी नानी भी सैयद, जिसके खानदान में हर शख्स खानदान अहले बैत से हो। अकवारी, अकवारी। जिसके खानदान में हर आदमी खानदान अहले बैत का शख्स, उसे नजीबुत तोरफैन कहते हैं। तो वारिस बाप की तरफ से हुसैनी सैयद, माँ की तरफ से हसनी सैयद। तो माँ की तरफ से वारिस पाक के जद कौन हुए? इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम। इमाम हसन मुजतबा कौन? कहा सिबते रसूल रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। वारिस पाक के जद कौन? सिबते रसूल रब्बिल आलमीन। वारिस पाक के बाबा कौन? इमाम हुसैन कौन? का सैयदुश शुहदाए आलमीन। आलमीन के शहीदों का सैयद, शहीदों का सरदार। अच्छा, बाप सैयदुश शुहदाए आलमीन, वारिस पाक की जद्दा, वारिस पाक की माँ फातिमतुज ज़हरा कौन? जिसके लिए नबी ने कहा अल फातिमतु सैयदतुन निसाइल आलमीन। मैंने कहा अरे जरा होश के नाखून ले। अरे जिसका नाना रहमत लिल आलमीन हो, जिसका दादा मौलाए आलमीन हो, जिसका जद सिबते रसूल रब्बिल आलमीन हो, जिसका बाबा सैयदुश शुहदाए आलमीन हो, जिसकी माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन हो, उसका बेटा अशरफुल आलमीन नहीं तो कौन होगा? अकवारी। जिसका नाना रहमत लिल आलमीन, जिसका दादा मौलाए आलमीन, जिसकी माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन। वारिस को ऐसे ही नहीं बनता है। जब अली का खून, मुस्तफा का लहू और फातिमा का दूध मिलता है तो वारिस बनता है। जब माँ फातिमा जैसी होती है तो बेटा वारिस अली जैसा होता है। अशरफुल आलमीन कैसे हो गए? मैंने कहा बे मुसलमान तो दूर की बात, तुझे इंसान भी नहीं होना चाहिए था, तुझे तो हैवान होना चाहिए था। गुस्से में आ गए शेख जी, बहुत गुस्से में आ गए। मुल्लाओं को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और गुस्से में आ गए। कहा खबरदार मौलाना, हमें हैवान ना बोलना। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि हम लोग हजरत इंसान हैं। कौन है? इंसान, हजरत इंसान। मैंने कहा बे इंसान है तो इंसान होने पे इतना तकब्बुर क्यों, इतना फख्र क्यों? तो मुस्कुरा कर दाढ़ी में हाथ रख के कहने लगा इसलिए कि हम अशरफुल मखलूकात हैं। कौन है मदर भाई? अशरफुल मखलूकात। मैंने कहा तू अशरफुल मखलूकात है? कहा? मैंने कहा तू किसी नबी का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी रसूल का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी वली का बेटा? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी इमाम का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी गौस का बेटा? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी कुतुब का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी अब्दाल का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी मदार का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी वली का बेटा? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी मुहद्दिस का बेटा? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी रसूल का बेटा? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी उलुल आज़्म पैगंबर का बेटा? कहा नहीं। मैंने कहा बे तो तू बेटा किसका है? और अल्लाह जाने बेटा है या लपेटा है, किसका बेटा है? तो मुस्कुरा कर कहने लगा मौलाना हम तो गुनाहगार के बेटे हैं,
मैंने कहा अच्छा, तू गुनाहगार का बेटा, तू नाहिंजार का बेटा, तू खताकार का बेटा, तू जलीलुद्दयार का बेटा, तू बदकार का बेटा, तू सूदखार का बेटा, तू गुनाहगार का बेटा, अरे तू खताकार का बेटा होकर अशरफुल मखलूकात हो गया। और वो मेरा वारिस अली जो है अहमद मुख्तार का बेटा, हैदर कर्रार का बेटा, अहले बैते अतार का बेटा। मैंने कहा तू गुनाहगार का बेटा होकर, आइए मेहदी भाई सुभान अल्लाह, तू खताकार का बेटा होकर अशरफुल मखलूकात हो गया, और वो अहमद मुख्तार का बेटा होकर अशरफुल आलमीन नहीं होगा? वो हैदर कर्रार का बेटा होकर अशरफुल आलमीन नहीं होगा? फिर एक एतराज ठोका, बोले ये आलम पना कैसे हो गए हैं? मैंने कहा क्यों, तुझसे पूछ के होते हैं? आलम पना कैसे हुए? सुनना हर वर्षी, ये जवाब मैं इसलिए दे रहा हूं, तकरीर तो मैं बहुत घुमा फिरा के कर सकता हूं, मगर ये जवाब इसलिए दे रहा हूं कि आज इस दौर में मुनाफिकों की तरफ से सबसे ज्यादा हमला दो सिलसिलों पे हो रहे हैं। याद रखना, दो सिलसिले तरीकत जिन्होंने मुनाफिकों का, खारजियों का जीना हराम कर रखा है, इन दो सिलसिलों पे सबसे ज्यादा वार हो रहा है। एक मदारी सिलसिला, एक वारसी सिलसिला, इसलिए कि ये दोनों मुनाफिकत के लिए जुल्लाब बने हुए हैं। जानते हैं कि सब पे जोर चलेगा मगर वारसी पर मदारी पे नहीं चलेगा। आलम बना कैसे हो गए? आलम बना कैसे हो गए? मैंने कहा ये मुझसे नहीं, ये ख्वाजा से जाकर पूछ। अल्लाह अकबर। ये ख्वाजा गरीब नवाज से जाकर पूछ। का क्या कहा ख्वाजा ने? मैंने कहा जाकर ख्वाजा के दरवाजे पर पढ़ना। ख्वाजा ने 850 साल पहले अपने दरवाजे पे लिखवा दिया, दीपना अस्त हुसैन। हुसैन कौन? ख्वाजा ने कहा दीपना। मैंने कहा बेवकूफ अब भी नहीं समझा? अरे जिसका बाप दीपना हो उसका बेटा आलम बना नहीं तो कौन होगा? हक वारिस, हक वारिस, हक वारिस, हक वारिस। क्या कहने हजरत, क्या कहने, वाह। जिसके बाबा दीपना हो उसका बेटा आलम पना नहीं तो और कौन होगा? अल्लाह अकबर। हमारे सिलसिले पर सुन लीजिए, एक बात मैं ऐलान कर रहा हूं वर्षियों, अगर सरकारे वारिस पाक के बाद, आलम पनाह के बाद हमारे सिलसिले का अगर कोई जिम्मेदार है, कोई तर्जुमान है, तो वो हमारे फुकरा हैं। याद रखना, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकार आलम पना के बाद हमारे सिलसिले का, मैं फख्र से कहता हूं, अगर कोई जिम्मेदार, कोई तर्जुमान है तो वो हमारे फुकरा हैं। लिहाजा कोई और ठेकेदारी लेने की कोशिश ना करे। हैं? जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है जिन्हें सरकार ने अपना लिबास पहनाया। लिहाजा फुकरा की भी इज्जत करो। आजकल 2-2 कौड़ी के लोग आकर फुकरा पे बोल रहे हैं। फुकरा को ऐसा होना चाहिए, अबे तुझसे सीखेंगे ये। अगर इनके क्या कहने हैं, वाह। या वारिस, या वारिस, दोनों हाथ को उठा के बोले या वारिस, या वारिस, या वारिस, हक 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 वारिस। क्या कहने हजरत, वाह ये वाह हमारे वाह। सर का ताज है, हमारे सर का ताज। याद रखना, इनकी इज्जत में हर वारसी की इज्जत है। और दुश्मन ये कोशिश कर रहा है, और मैं बहुत जोर से देख रहा हूं, दुश्मन ये पॉइजन, ये जरासीम आ गया है आजकल वारसियों के अंदर। अरे वो फकीर तो ऐसे हैं? वो फकीर तो वैसे हैं, उनका तो ऐसा मामला, ऐसा मामला, तुझसे सीखेंगे वो हैं?
सरकार ने उनको अपना लिबास अता किया है। अल्लाह अकबर। सरकार ने उनको अपना तर्जुमान बनाया है। आज ये जो आवाज उठ रही है, सिलसिला वारसिया सोख्त हो गया है, खत्म हो गया। अबे तेरी नस्ल खत्म हो, मेरे आका का सिलसिला कयामत तक बाकी रहेगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। सोख्त हो गया। क्यों? बोले वारिस पाक ने किसी को खिलाफत नहीं दी। मैंने कहा हाँ वजह है। बोले क्या वजह? मैंने कहा अगर खिलाफत दी होती तो तेरे जैसा मुल्ला उसको खुली आफत बना देता है, ठेकेदारी शुरू हो जाती। सरकार ने ठेकेदारी खत्म कर दिया, इसलिए कि ये खानदाने खिलाफत का शहजादा नहीं है, ये खानदाने इमामत का शहजादा है। हाय 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 हाय। अहले बैत में इमामत चली है, विलायत चली है, का सिलसिला सोख्त हो गया। सरकार ने किसी को खिलाफत नहीं दी। मैंने कहा सुन, सिलसिला सोख्त उसका होता है जिसका पीर मर गया होता है। हमारा वारिस कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। हक वारिस, हक वारिस, हक वारिस, हक वारिस, हक वारिस। क्या कहने हुजूर, वाह। अरे जब पीर मौजूद है तो खलीफा की क्या जरूरत? इंसाफ से बताओ, अगर जाहिरी तौर पर नबी मौजूद होते तो क्या खिलाफत चलती? तो हमारा पीर तो मौजूद, और हमारे पीर ने एक ही जुमला कहा, सुनो सुनो एक सूरत पकड़ लो। है माशाल्लाह, एक सूरत पकड़ लो। तो अबे पकड़ेगा कैसे? पकड़ने के लिए नजर आना चाहिए था। अगर मैं कहूं मेरा हाथ पकड़ो तो पकड़ेगा तब ना जब मेरा हाथ नजर आएगा। कसम खुदा की, मैं सारे सिलसिलों का एहतराम करता हूं, मगर जो शरफ सिलसिले वारसिया को अल्लाह ने बख्शा, किसी सिलसिले को नहीं बख्शा। इसलिए कि सारे सिलसिले वाले जब अपने वलियों का, अपने वलियों के चेहरे को तसव्वुर करते हैं तो तसव्वुर में चेहरे लाते हैं, तसव्वुर में सूरतें लाते हैं। जाहिरी सूरत अलग होती है, बातिनी सूरत अलग होती है, मगर हमने अपने वारिस के आस्थाने पे अपने वारिस का चेहरा देख लिया, इसलिए हम यकीन से कह सकते हैं जो तसव्वुर में हमारे वारिस का बातिनी चेहरा है वही जाहिरी चेहरा भी है। हाय 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 हाय। या वारिस, हक वारिस, या वारिस, हक वारिस, या वारिस, हक वारिस। जाकर देख लेना दुनिया में किसी के आस्ताने में किसी वली की जाहिरी सूरत मौजूद नहीं है। यह शरफ सिर्फ सिलसिला वारसिया को है। हमारे सरकार की जाहिरी सूरत भी मौजूद है ताकि ख्याली तसव्वुर में भी कोई अपने पीर का गलत चेहरा तसव्वुर ना करे। जिसके तसव्वुर में भी आए तो सूरत वारिस आए, सूरत यार। अरे सजदा उसी का नाम है जब तुम हो सामने, ऐसी नमाज क्या जो बरुए सनम ना। अब आज के बाद फतवा लगने वाला है मेरे ऊपर के, इतना खतरनाक शेर पढ़ दिया मैंने। सूरत, एक सूरत को पकड़ लो। अल्लाह अकबर। ये शरफ है हमारे लिए कि हम ख्याल में भी वही सूरत तसव्वुर करते हैं जो वारिस की हकीकी सूरत है। ये शरफ सरकार ने अता किया सिलसिला वारसिया का। सरकार ने शादी क्यों नहीं की? गुस्ताखी देखिए इनकी कितनी बढ़ गई है? अच्छा, एहरामपोश फुकरा शादी क्यों नहीं करते हैं? सरकार ने शादी क्यों नहीं की? शादी तो सुन्नत रसूल है। मैंने कहा बात तो सही है, मगर डिस्टर्ब कब होता है इंसान पता का कब? मैंने कहा जब बाहर का आदमी घर वालों को सिखाता है घर में कैसे रहा जाता है। सारा प्रॉब्लम यही है। जितने बाहर वाले हैं भिखमंगे, ये घर वालों को सिखा रहे हैं घर में कैसे रहना है? का क्यों शादी नहीं की? मैंने कहा सुन, अगर मेरे सरकार, मेरे पीरो मुर्शिद, जिगर गोशा बतूल, औलादे रसूल, नूर नजर अहमद मुख्तार
लख्ते जिगरे हैदरे करार, चश्मो चिरागे अहले बैते अथार। मेरे वारिसे पाक अगर शादी कर लेते, मैं हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं, मेरे फोकरा से पूछना, ये हमारे सर का ताज है, सरकार अगर शादी कर लेते क्या होता? कितनी औलाद होती सरकार की? 1 औलाद, 2 औलाद, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 औलाद होती। मगर वारिसे पाक ने शादी नहीं की और शादी ना करके बता दिया कि जितने मुरीद हैं, जितने वारिसी हैं, वो सब वारिस की औलाद है। या वारिस, या वारिस, या वारिस, या वारिस। माशाअल्लाह। जितने वारसी हैं वो सब सरकार की रूहानी औलाद है। हर पीर अपने मुरीद का रूहानी बाप होता है। और जाना, जाकर पूछ लेना, और मेरे फोकरा भी गवाही देंगे, इस वक्त फोकरा में और सारे फोकरा, हर फकीर हमारे सर का ताज है, मगर ये सारे फोकरा इस वक्त अपने सर का जाहिरी ताज बाबा खाकी शाह को मानते हैं। हमारे फकरा मौजूद हैं। मेरे रहबरे कामिल सैयद खाकी शाह हुजूर क़िबला, सैयद खाकी शाह हुजूर क़िबला की रिवायत है, वो बयान करते हैं। हम फकत किताबों की रिवायत नहीं बयान करते। अरे वारसियत फकत किताबों से नहीं पहुंचा है, वारसियत सीना बसीना भी पहुंचा है। हुजूर खाकी शाह फरमाते हैं कि सरकार आलम पना की बारगाह में कुछ लोग आए, सरकार मुरीद कर लीजिए। सरकार के आस्थाने में 4 फकीर मौजूद थे, 4 फकरा मौजूद। कौन कौन? हजरत ओघट शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ओघट शाह, हजरत मिस्कीन शाह, हजरत फैजू शाह और गालिबन हजरत साबिर शाह का नाम लिया उन्होंने। 4 फकीर मौजूद सरकार के आस्थाने में, सरकार के घर पर, सरकार के दर पर लोग आए मुरीद करने। सरकार ने अपने फुकरा से कहा, जाओ जाओ, ये मुरीद तो हमारे होंगे मगर रहबर तुम होगे। हजरत ओघट शाह, हजरत मिस्कीन शाह से फरमाया, मुरीद तो ये हमारे होंगे मगर रहबर तुम होगे। सरकार ने रहबरियत को कायम कर दिया। अगर सिलसिला सोख्त करना होता तो मेरे सरकार किसी को एहराम पहनाते ही नहीं। एहराम पहनाना इस बात की गवाही है कि सरकार ने हर फकीर को इजाजत दी कि वो भी जिसे कामिल समझ ले उसको भी फकीर बना सकता है, उसको भी एहराम पहना सकता है। इजाजत दी मेरे सरकार ने। मसलन फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को एक मिसाल बयान कर दूं। सारे नबियों का काम क्या था? आदम से लेकर सरकार मुस्तफा तक सारे नबियों का काम क्या था? इंसानों को, अल्लाह के बंदों को अल्लाह तक पहुंचाना, अल्लाह के बंदों को अल्लाह तक पहुंचाना। तो जब ये काम सारे नबियों ने किया तो क्या किया? इंसानों को अल्लाह तक पहुंचाया, अल्लाह के बंदों को खुदा तक पहुंचाया। मगर पहुंचाने के बावजूद वो बंदे अल्लाह के ही रहे, उम्मत नबी के हुए मगर बंदे खुदा के ही रहे। तो नबियों का काम क्या था? इंसानों को खुदा तक पहुंचाना, मगर वो बंदा खुदा का ही रहा। इसी तरह हमारे रहबरों का काम है कि मुरीद को पीर तक पहुंचाना, मगर ये एजाज है सिलसिला वारसिया का कि हर रहबर जब इंसान को, जब मुरीद को वारिसे पाक के आस्थाने तक पहुंचाता है तो रहबर तो वो होते हैं मगर पीर बराह रास्त वारिसे पाक होते हैं। पीर सरकार आलम पना है बराह रास्त, यानी रहबर हो सकता है फकीर मगर वो पीर नहीं होता। फैजान हर सिलसिले में आप जाइए,
जहां जहां खिलाफत जारी है, आप जाइए कादरी सिलसिले में, जिस खलीफा के हाथ में भी बैत हुआ पीर वही हो गया है। बहुत नाजुक बात कर रहा हूं मैं और बिल्कुल खानकाही बात कर रहा हूं मैं। कादरी सिलसिले में आप किसी के भी हाथ में जाकर बैत कीजिए, जिसके हाथ में बैत कीजिएगा वही पीर। फैजान मिलेगा गौसे आजम का, मगर उस पीर से होता हुआ सिलसिला चिश्त में जाइए, बैत हो जाइए, पीर वही रहेगा जिसके हाथ में बैत हुए। फैजान गरीब नवाज मिलेगा मगर उस पीर के दरिया है। कुछ बात कह रहा हूं मैं। साबिर कलियर के खुदामों से जाकर बैत हो जाइए, पीर वही खादिम होगा। फैजान मिलेगा साबिर कलियर का मगर उस पीर के दरिया। मगर ये वाहिद सिलसिला वारसिया है कि जो भी रहबर आपको जाकर दाखिला कर दे, उस रहबर से होता हुआ फैजान नहीं आएगा। फैजान वारिस बराहे रास्त अता होता है। या वारिस, या वारिस, या वारिस। फैजान वारिस पाक अपने पीरों को बज़ाहिर ज़ाहिरन बराहे रास्त अता। इसलिए मेरे सरकार ने कहा घबराना मत, कब्र में अगर चले भी जाओगे तो हम मुंह में ईमान ठूस देंगे। हमें मत डराना। ये दो दो कौड़ी का इंसान हमें डराता है। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, सारी नमाज तू ही जानता है? काहे? बोले कब्र में केकड़े आते हैं, है ना, कब्र में बिच्छू आते हैं, सांप आते हैं। मैंने कहा आए होंगे तेरे बाप दादाओं की कब्र में आए होंगे। वारसियों की कब्र में सांप नहीं आता, अली वालों की कब्र में सांप नहीं आता। इसलिए कि सांप आ कैसे सकता है? सांप से पहले सांप का कल्ला चीरने वाला जो आ जाता है। नारा हैदरी, 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 हैदरी। कल्ला यशदर का चीरने वाला जो आ जाता है। लिहाजा तमाम वारसियों को पैगाम है कि वारसी बनो और सच्चे वारसी बनो, अपने पीर का दामन मजबूती से थामो। और जब भी जिस फकीर का भी दामन थामो, ये समझ कर थामना कि तुमने दामने वारिस थामा है। हर फकीर का एहतराम करना, कसम खुदा की ये हमारे सर का ताज हैं। इन्होंने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, अपना खानदान, अपनी दुनिया, अपनी ऐशो इशरत सिर्फ छोड़ दी है वारिस पाक की मोहब्बत में। लिहाजा वारिस पाक ने इनको गले से लगाया है, इन्होंने वारिस को गले से लगाया है। और कसम खुदा की इन फकीरों की इसलिए भी कदर करो कि इनके लिबास को देखकर हमें लिबास वारिस याद आता है, हमें वारिस याद आते हैं। और कसम खुदा की मुझे तो भाई वो महफिल में मजा ही नहीं आता जहां मेरे सिलसिले का कोई फकीर मौजूद ना हो। ये तो हमारी महफिलों की शान है, हमारी महफिलों की रौनक है। मौला तमाम फुकरा का साया हम सबों के सर पर सलामत रखे और अल्लाह हम लोगों को तौफीक अता करे कि जितनी इज्जत हम अपने पीर और मुर्शिद की करते हैं, उतनी इज्जत हम अपने रहबरों की भी करें, हम अपने फुकरा की भी करें। इसलिए कि इन फुकरा ने हमें वारिस अली तक पहुंचाया, वारिस अली ने हमें मौला अली तक पहुंचाया, मौला अली ने हमें प्यारे नबी तक पहुंचाया, प्यारे नबी ने हमें ज़ाते जली तक पहुंचाया। इसलिए कि अली नबी से मिले और नबी खुदा से मिले, वो बदनसीब है जिसको ये सिलसिला ना मिले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।